ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम आखिरी दैवी संपत्ति देखेंगे, अभयम। अभयम नाम की जो संपत्ति है, यह कोई कर्म का नाम नहीं है। अभयम यह फल का नाम है। मतलब कोई चीज़ हम जब करते हैं तो उसका हमको फल मिलता है, तो कुछ करने का फल है। वैसे ही अभयम कुछ करने का फल है, या कुछ चीज़ें हमारे पास है तो उसका फल है। मतलब जनरली उपदेश देते हैं ना कि डरो मत, डरो मत। डरना नहीं डरना ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई परिस्थिति या कोई कारण है जिसका फल है भय। डरो मत, यह अगर हमारे हाथ में डरना नहीं डरना होता तो किसी को सिर्फ बता के रखना पड़ता था कि 2-2 घंटे में मुझे कॉल करो एंड जस्ट मुझे याद दिलाओ कि डरो मत, एंड देन वी विल से थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, नाउ आई विल नॉट गेट फ्राइटेंड। जैसे हम सुख दुख, सुखी रहो, बी हैप्पी, सुख ये फल का नाम है। आज अगर मैं कहूँ कि चलो सब आज से, अभी से 3 घंटे दुखी रहो, तो ये संभव नहीं है। सुख दुख जैसे फल का नाम है, वैसे ही अभयम भी फल है। किसी गुणों के होने से या किसी चीज़ों के होने से अभय की प्राप्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सेकंड, भयम हमेशा भविष्य काल का होता है। वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो हम अनुभव करते हैं उससे सुख या दुख होता है, पर भय वर्तमान में नहीं होता है। भय हमेशा भविष्य से संबंधित होता है। कितने प्रकार के भय होते हैं? भय तो एक ही होता है ना। भय एक ही होते हैं, पर भय के स्रोत बहुत है ना। किसी को बाल झड़ने का भय होता है, किसी को बूढ़ा होने का भय होता है, किसी को मोबाइल खोने का डर होता है, किसी को वायरस का डर होता है। वायरस मतलब मैं कंप्यूटर का वायरस बोल रहा हूँ। अनेक स्रोत है, भय के स्रोत अनेक है। तो भय के स्रोत अनेक है, इसीलिए भय भी अनेक प्रकार के हैं। भय एक ही है, पर क्योंकि भय के स्रोत अनेक है तो हम कहते हैं कि देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फियर। उसी तरह अगर भय के भी अनेक प्रकार है तो इसका मतलब अभयम के भी कई प्रकार है। तो हम ऑब्वियसली सब तो नहीं दे सकते। किसी को इफ़ यू गो सर्च ना, फोबिया नाम की अगर जस्ट टाइप करोगे ना तो इतने सारे फोबिया मिलते हैं, इतने सारे भय है। क्लॉस्ट्रोफोबिया छोटे इसका, किसी को क्या कहते हो, पॉइंटेड थिंग का भय रहता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। हम
कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट जो हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अभयम यह फल है, किसी के होने से अभय की प्राप्ति होती है। अभयम भविष्यवर्ती होता है और अभयम कई प्रकार के होते हैं। जैसे भय कई प्रकार के होते हैं क्योंकि भय के स्रोत कई प्रकार के हैं, वैसे ही अभयम भी कई प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। हर एक भय का इलाज, सॉल्यूशन हाँ तदनुसार होगा, एक कॉमन अभयम का नहीं होता है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है अभयम का? तो वैराग्य शतकम में भर्तृहरि जी कहते हैं वैराग्यमेव अभयम। ये वैराग्य स्रोत, वैराग्य है तो काफ़ी सारे प्रकार के भयों से मुक्ति है। वो श्लोक बहुत सुंदर है। क्या है वो? भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वं वस्तुम भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। क्या कहते हैं वो श्लोक? क्या कहता है? भोगे रोग भयम, मतलब कोई भोग रहा है, मज़े कर रहा है, विषयों का भोग कर रहा है, तो उसको डर रहता है कि बीमार ना पड़ जाऊँ, तो खुलकर भोग नहीं कर सकता, पेट दुखेगा, कुछ हो जाएगा। कुले च्युति भयम, मतलब कोई संभावित प्रतिष्ठित कुल से आता है तो उसको च्युति का, पतन का हमेशा डर रहता है। वित्ते नृपालाद भयम, अगर किसी का पास पैसा है तो इनकम टैक्स का डर रहता है। माने दैन्य भयम, कोई अगर मानित है व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति है तो उसे अपमानित होने का डर होता है। बले रिपु भयम, किसी के पास बल है तो शत्रु से डर होता है कि शत्रु मुझसे ज़्यादा बलवान ना हो। रूपे जराया भयम, अगर कोई सुंदर है तो बुढ़ापे का, ओल्ड एज का डर रहता है। शास्त्रे वादी भयम, कोई अगर विद्वान है तो उसे दूसरे विद्वान का भय रहता है। एक स्कॉलर को दूसरे स्कॉलर से भय रहता है कि ये मुझे वाद में परास्त ना कर दे, मुझसे ज़्यादा तर्क ना दे दे। गुणे खल भयम, कोई अगर गुणवान है तो खल का भय होता है। खल का भय मतलब कोई व्यक्ति उसके गुण को दोष रूप में दिखा सकता है या उसके गुण को बदनाम कर सकता है। जैसे कहेंगे कि देखो ये अपने आप को बहुत सदाचारी कहता है और आज देखो इसने क्या किया इस व्यक्ति के साथ। तो खल का मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कभी मौका ढूंढते हैं कि इसमें कोई तो भी कमी निकाले। तो जो गुणवान है उसको दुष्ट व्यक्तियों का डर रहता है। काये कृतांताद भयम, शरीर वाला है तो मरने का डर रहता है। तो देखो क्या कहते हैं, सर्वम वस्तु भयान्वितम, सारे वस्तु भय से अन्वित है, भय से मिक्स्ड है। तो भुवि, इस संसार में, नृणाम, लोगों के लिए, वैराग्यम एव अभयम, इन सारी चीज़ों से पराधीनता का छुटकारा, वैराग्य हमने पहले दिन देखा है। वैराग्यम एव अभयम, साधक के लिए वैराग्य बहुत बड़ा स्रोत है। शंकराचार्य जी तो जो वैरागी है उनको परिव्राजक ही कहते हैं। शूर, परिव्राजक किनको कहते हैं? जो शूर है। शूर है मतलब परिव्राजक वो होते हैं जो सबका त्याग करके व्रजन करते हैं। व्रजन करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी एक जगह पे 3 दिनों से ज़्यादा नहीं रुकते हैं। तो ये परिव्राजक होना मतलब कितना बड़ा बल चाहिए, कितना अभयम की संपत्ति चाहिए। तो ये अभयम की संपत्ति परिव्राजक को कहाँ पे कैसे मिलती है? वैराग्य से प्राप्त होती है।
तो वैराग्य जिसके पास है, अभयम की संपत्ति उसके पास रहेगी। ये सबसे बड़ा अभयम का स्रोत है। उसके बाद किसी को धन खोने का स्रोत होता है, डर, धन के खोने का भय रहता है। आज है पता नहीं कल रहेगी क्या, तो उसके लिए दान अभयम का स्रोत है। दान अगर सद्गुण हो तो धन से पराधीनता कम होती है। व्यक्ति अगर दान के साथ वीर जोड़ते हैं, मतलब ये जो दान वृत्ति है ये वीर वाली वृत्ति है। जब व्यक्ति दान देता है तो ये बता रहा है कि इस वस्तु से, मतलब इस धन से मैं स्वतंत्र हूँ, इसके रहने से या नहीं रहने से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उसको दानवीर कहते हैं। तो धन खोने का अगर भय है तो दान नाम के सद्गुण से जाता है। वस्तु खोने का भय है तो त्याग नाम के सद्गुण से जाता है। त्याग क्या है? किसी भी वस्तु को जानबूझकर अपने से दूर करना। तो उसमें दुख है, कष्ट है, पर प्राप्ति क्या है, फल क्या है? अभयम है ना। जो जिस व्यक्ति को छोड़ ही नहीं सकता है, जो व्यक्ति लो या वस्तु लो, जो व्यक्ति किसी वस्तु को छोड़ नहीं सकता है, उस वस्तु के बिना अपने जीवन को देख नहीं पाता है, वो कितना वल्नरेबल है, सेंसिटिव है वो डर के लिए। मतलब वह वस्तु आज नहीं रहेगी तो कल नहीं रहेगी, तो मन उसका हमेशा आतंकित रहेगा। तो त्याग सद्गुण अभयम देता है। अपरिग्रह अभयम देता है। जितना सामान कम होगा, जितना हम कम चीज़ों में अपना जीवन चला सकते हैं, उतना। स्वामी जी इसके बारे में बता रहे थे। एक व्यक्ति को हमेशा डर था कि पता नहीं कल क्या होगा, कल खाना मिलेगा क्या नहीं, कैसे होगा। तो अमीर था, काफ़ी धनवान व्यक्ति था। तो स्वामी जी ने कहा, तुम क्या करो, कल से खुद के लिए खाना बनाना शुरू कर दो, और सिर्फ खुद के लिए बनाना, किसी और के लिए नहीं बनाना। तो पहले दिन जब उसने बनाया तो काफ़ी सारा खाना बनाया, उसको पता ही नहीं चला कि खुद के लिए कितना खाना बनाते हैं, तो काफ़ी बचा। दूसरे दिन फिर थोड़ा कम बनाया। कुछ दिनों के बाद उसको समझ में आया कि यस, मेरा तो क्या आहार इतना सही है। तो जब उसको ये पता चला कि इतना आहार तो मुझे कोई भी दे देगा, ये तो मैं भिक्षा से भी प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं भूखा रह जाऊँगा, कल खाने को नहीं मिलेगा। तो मतलब व्यक्ति की ज़रूरतें कम हो गई, इतना चाहिए तो ये तो कहाँ से भी दे सकता है, कहाँ से भी मिल सकता है। अब परिग्रह अभय का कारण है। त्याग अपरिग्रह दान। चौथा क्या है? एक भय होता है कुछ अनिष्ट होने का, ये हमेशा सताते रहता है। कल क्या होगा? अभी के वातावरण में तो ये बहुत ही तकलीफ देता है। पता नहीं क्या होगा, डेली न्यूज़ आते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो भी चलते रहता है। अनिष्टता, तो इसके लिए जनरली कहते हैं बी पॉजिटिव। अच्छी है, मतलब बी पॉजिटिव का मतलब है कि सद्वृत्तियाँ का संवर्धन करो। बुरा ही होगा ऐसा क्यों सोचते हो? ठीक है, सही है, वो भी अच्छा है। सबसे प्रबल या कहो प्रभावी साधना क्या है? फ्यूचर का टेंशन, फ्यूचर की एंजाइटीज़ को दूर करने की दी वन एंड ओनली साधना है शरणागति। जब तक व्यक्ति को भगवान की कृपा में, भगवान के न्याय में, भगवान के फल में, भगवान कर्म फल दाता है, तो जब तक इन चीज़ों में, भगवान की करुणा में जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होता,
व्यक्ति का मन आतंकित ही रहेगा भविष्य की चिंता से। जब तक उसे ये नहीं समझ में आता है कि जो कुछ भी मुझे मिलेगा, अगर वह भक्त है, क्राइटेरिया ही इसकी भक्ति होनी चाहिए। अगर व्यक्ति भक्त है तो ये दृढ़ विश्वास उसको ज़रूर होगा कि अगर भगवान है तो जो कुछ भी मेरे साथ होगा उसमें मेरा ही हित होगा। भगवान अगर मुझे दंड भी दे रहे हैं तो भगवान करुणामय है ना, तो दंड अगर कोई देता है तो दंड के पीछे भी हित भावना है। तो किसी भी काल में मेरा अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। जब तक यह विश्वास, यह दृढ़ निष्ठा नहीं बनती है तब तक भविष्य का भय नहीं जाता है। भविष्य का भय क्या होता है? अनिश्चिंतता का, अनिष्ट होने का। तो जब तक भगवान में आश्रय बुद्धि नहीं है, जब तक भगवान में दृढ़ निष्ठा नहीं बन जाती, अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं बनती, तब तक भविष्य का भय रहेगा। जितनी गहरी भगवान में निष्ठा बनेगी उतना व्यक्ति वर्तमान में निश्चिंत होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में अगर स्थिरता चाहिए तो भविष्य की चिंता को नष्ट करना है तो भगवान के सिद्धांत पे, भगवान के सिद्धांत, भगवान ने जो कर्म सिद्धांत बनाया है, भगवान के जगत में, भगवान के नियमों में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि यहाँ पे भगवान किसी का अहित करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो अगर आज भी मुझे कोई चीज़ कठोर लग रही है तो इसके पीछे भी हित भावना है। जैसे गुरु शिष्य को दंडित करते हैं या माता अपने बच्चे को दंड देती है तो उस समय उसके लिए वह दुखदायक है, पर आगे चल के पता चलता है कि वह चीज़ उसके लिए हितकारी ही थी। तो यह भाव दृढ़ होना चाहिए। और क्या कहते हैं? तितिक्षा। तितिक्षा बड़ा स्रोत है अभय का। तो जब तक ये वीर वृत्ति मन में नहीं बनती कि आगे चाहे कुछ बीमारी आए या कुछ अनिष्टता, अनिष्ट प्रसंग, अनिष्ट घटना, प्रतिकूल परिस्थिति मेरे सामने आए तो भी मैं उसको सहन कर लूँगा, हो जाएगी, आई विल मैनेज। ये बुद्धि जब तक नहीं बनती है तब तक भविष्य से आतंकित ही रहेगा चित्त। तो अनिष्ट प्रसंग, प्रतिकूल परिस्थिति के भय से निवारण के लिए दो रास्ते हैं। एक तो शरणागति, भक्ति, भगवान के विधानों में अटूट श्रद्धा, और दूसरा है तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। मतलब क्या है कि आगे अगर दुख भी आएंगे तो भी मैं उसको सहन करने की क्षमता रखता हूँ। और ये निश्चित जान लो कि अगर आगे, ये अभी की वृत्ति है, वो दुख आए है नहीं आए है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आज मैं इस वृत्ति को लेकर के चल रहा हूँ कि मैं सहन कर लूँगा। और अनुभव से ये भी पता चलता है कि जब आगे अनिष्ट परिस्थितियाँ भी आती है तो हम सहन कर लेते हैं। भगवान है, किसी न किसी तरह से वह मदद या वह प्रेरणा देते हैं उस दुख को सहन करने का। ये जो भगवान की कृपा भी है वो भी अनुभव में आती है जीवन में कि पिछले बार की जो प्रतिकूल परिस्थिति थी आज मेरे लिए वह वरदान थी, वरदान बनी है। तो अपने अनुभव के बल से भी मुझे एक दृढ़ विश्वास होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरा कल्याण ही है। धर्म अभय देता है, सत्कर्म अभय देता है,
सत्कर्म व्यक्ति जितना करेगा उतना उसको दृढ़ विश्वास बनेगा रहेगा कि आगे सत्कर्म का फल हमेशा शुभ होता है, धर्माचरण का फल हमेशा शुभ होता है। तो सत्कर्म अभय भी देता है। और जो आखिरी है सबसे बड़ा डर, मृत्यु का भय। एक्चुअली अगर मृत्यु के ऊपर चिंतन करेंगे तो मृत्यु क्या है? शास्त्र की दृष्टि से अगर देखेंगे तो शास्त्र कहता है कि मृत्यु इज नथिंग बट अ चेंज। परिवर्तन का नाम मृत्यु है, नाश का नाम मृत्यु नहीं है। मृत्यु का मतलब एक वस्तु पूरी तरीके से नष्ट हो गई, उसका अभाव हो गया, उसका नाम मृत्यु नहीं है। भगवद गीता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो ये शरीर कैसा है? जीर्ण कपड़े के जैसा है। मतलब जब ये शरीर जीर्ण होता है, शरीर ये कपड़े के जैसा है। जैसे कपड़ा जीर्ण होता है वैसा शरीर जीर्ण होता है। और जैसा जीर्ण कपड़े का त्याग करके नया वस्त्र हम धारण करते हैं, वैसा ही मनुष्य नए शरीर को धारण करता है। तो एक्चुअली नया शरीर अगर मिल रहा है किसी घटना के, मृत्यु नाम की घटना से, तो एक्चुअली उसमें टेंशन क्या है? मतलब अगर कोई पुराना खिलौना के बदले में हमको नया खिलौना मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। दूसरी चीज़, इसको स्वामी जी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। बहुत सारी घटनाएं होती है, उसमें मृत्यु एक घटना है। ऐसा नहीं है कि हर दिन या हर साल या 6 महीने में मरना पड़ता है। 50 साल 100 साल की ज़िंदगी है, 100 साल की ज़िंदगी में इतनी सारी घटनाएं, उसमें एक घटना है। तो एक घटना का कितना बड़ा आतंक है, टेरराइज करके रखा है। तो इसको कैसा समझाते हैं स्वामी जी? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक कार्यक्रम रखा है, तो फैमिली गैदरिंग, तो बहुत मज़ा, मतलब मज़ा आता है कि सब लोगों से, सब भाइयों से, बहनों से मिलने का मज़ा आता है। पर उसमें एक कोई तो भी व्यक्ति होता है जो झगड़ालू होता है, जो पता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो आनंद में व्यत्यय लाएगा। तो उसके वजह से गैदरिंग कैंसिल नहीं करते हैं ना। ठीक है, उसको सहन कर लेंगे, वो जो कहता है सुन लेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिला करके आगे बढ़ेंगे। तो उस एक छोटे से क्षणिक दुख के लिए पूरा सुख का त्याग नहीं होता है ना। तो जब वो मृत्यु की घटना आएगी, वो एक घटना आएगी तो पता भी नहीं चलता है, और जब आएगी तो शायद हम प्रिपेयर भी हो गए होंगे कि यस नाउ सडनली हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर अगर मृत्यु की घटना मतलब अगर बाद में आ रही है तो एटलीस्ट उस समय मेरा मन तो तैयार हो जाएगा कि यस अभी जाने का समय आ गया है। तो क्या इस ना, हाँ, एक महात्मा की कहानी बताते हैं। उत्तरकाशी में ही काफ़ी सालों से वो रहे थे। उत्तरकाशी ऋषिकेश में रहते थे वो। तो काफ़ी बीमार पड़ गए वो। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आपको दिल्ली ले चलते हैं, देहरादून ले चलते हैं, वहाँ पे आपका इलाज करेंगे। तो अभी वो ऑलमोस्ट शरीर छोड़ने की स्थिति पे ही थे वो, और शिष्यों का आग्रह था कि आपको अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, एक बार ऐसे उन्होंने सत्संग में कहा कि देखो, सपोज अभी मैं काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहा हूँ और एक व्यक्ति आता है और वो दूर बैठता है, उसको मुझसे बात करनी है, पर वो इन सारे लोगों की बातें ख़त्म होने तक वेट करता है। तो लोग आ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बात करके जा रहे हैं, आखिरी में सब चले जाते हैं। तो अभी सब लोग चले जाने के बाद वो व्यक्ति वहाँ पे बैठा है, सब लोग चले जाने के बाद मैं भी उठ करके चले जाऊँगा क्या? तो मैं तो हाँ, पहले सब लोगों को एक एक से जल्दी से, क्योंकि वो मेरी राह देख रहा है,
तो उनसे बातें ख़त्म करके जो कुछ भी डिस्कशन है वो चर्चा समाप्त करके फिर मैं उसके पास जाऊँगा, उसको बुलाऊँगा। उसी तरह, कितना सुंदर है देखो, उसी तरह मृत्यु भी प्रतीक्षा कर रही थी मेरी। तो इतना सारा लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो एक एक को ख़त्म किया। अभी मृत्यु है मेरे सामने, अभी तुम कह रहे हो कि उसको छोड़ करके चले जाओ। अभी इतना देर वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो अभी मुझे उससे आनंद से बातचीत तो करने दो, उससे उसका दर्शन तो लेने दो। तो कहना क्या है कि मृत्यु कोई ऐसी, इट्स वन ऑफ द इवेंट इन द लाइफ। तो कैसे कहते हैं कि एवरी डे शुड बी सेलिब्रेशन। और मृत्यु का क्या भरोसा है, आज सो करके उठे हैं, कल का क्या पता। तो आज हम उठे सो करके, इट्स अ ग्रेस। सो ही नहीं रहे, ये भगवान की कृपा तो दिखती है कि, तो अगर हमको ये कृपा मिली है, ये और 24 घंटे जीवन में एडअप हो गए हैं, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, न कि वो एक घटना को पकड़ के भयान्वित डरते रहना चाहिए। और आखिरी सबसे बड़ा आत्यंतिक भय निवृत्ति किससे होती है? आत्यंतिक भय निवृत्ति, संपूर्ण भयनाश सिर्फ एक ही चीज से होता है, और वो है ज्ञान से। ज्ञानात एव अभयम, शास्त्र में कहते हैं अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। अभय को प्राप्त करता है ज्ञानी। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, शास्त्र का अध्ययन, आत्मज्ञान, ये ही आत्यंतिक भय निवृत्ति देता है। और हमने अभी जितने भी सद्गुण देखे, वो सारे सद्गुण कोई ना कोई तरह से भय का निवारण ही कर रहे हैं। तो ये सारे सद्गुण हमको ऑलमोस्ट फियरलेस बनाते हैं। और आखिरी मार ये ज्ञान करता है। ज्ञान फिर जीवत्व को ही नष्ट करता है, नाश कर देता है। तो भय का कीटाणु, तो आज की भाषा में कैसे कहेंगे, एंटीबॉडीज अगर क्रिएट करना है शरीर में, भय का अगर वायरस अंदर है और एंटीबॉडीज क्रिएट करना है, तो सारे एंटीबॉडीज सद्गुण है। ये एंटीबॉडीज है तो काफ़ी हद तक भय के वायरस को शिथिल कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। एंड लास्ट डोज ज्ञान का, लास्ट वैक्सीन का डोज ज्ञान का अभयम में स्थिर कर देगा। तो भी इतने सारे सद्गुण हैं, इसमें तो एक सद्गुण को अगर हम एक जन्म ले, तो यहाँ पे तो हमारे कितने 30-32 तो सद्गुण ऐसे हमने गिना दिए। तो उतना 30-32 जन्म तो पेंडिंग ही है मिनिमम। तो ऐसा नहीं होता है। तो योग वशिष्ठ में कहते हैं कि किसी एक सद्गुण को अगर हम दृढ़ता से निश्चय पूर्वक अगर हम जीवन में उतारते हैं, तो बाकी के सारे सद्गुण उसके पीछे चले आएंगे। सी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कोई भी गुण ऐसा स्वतंत्र नहीं है। निर्ममता का अगर अभ्यास करेंगे तो निरहंकारता, वैराग्य, असंगता, समता, ये सारी चीज़ें अपने आप जीवन में आने लगती है। तो एक सद्गुण को जीवन में जितना सिंसियरली पालन करेंगे, उतना इन सारे सद्गुणों का फिर मेला लगेगा अंतःकरण में। तो गुरुदेव से, राम जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रेरणा दे इन सारे गुणों को जीवन में उतारने के लिए। तो अगर आपको गुरुदेव के प्रति अपनी गुरु दक्षिणा समर्पित करनी है, तो नीचे लिंक दी है।
ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।